हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द चेंज इन पीएसआर, जिसमें आज हमारा टॉपिक चलेगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या चलेगा बच्चे? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अभी जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, ये किस बला का नाम है या हम क्यों करते हैं? देखें, अब क्या होता है ना बच्चे, जब आपका पीएसआर चेंज होता है, जब भी आपका पीएसआर चेंज हो, पीएसआर कब कब चेंज होता है? एक तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं चेंज इन पीएसआर, यहाँ पर कंपनी जानबूझकर या खुद से पीएसआर को चेंज करती है। और सेकंड कंडीशन आपकी है एडमिशन, थर्ड कंडीशन है रिटायरमेंट और चौथी कंडीशन है डेथ। तो ये चार कंडीशन है जहां पर आपका पीएसआर चेंज होता है। तो जब भी आपका पीएसआर चेंज हो, आपको अपनी जितनी भी एसेट्स है ना, देखो बैलेंस शीट है होती है, आपने बैलेंस शीट देखी है। इस बैलेंस शीट में हम इस साइड लिखते हैं एसेट्स और इस साइड हम दिखा रहे होते हैं लाइबिलिटीज। करेक्ट, इस साइड हम दिखाते हैं एसेट्स और इस साइड हम लोग दिखा रहे होते हैं लाइबिलिटीज। करते हैं ऐसा। तो लेट्स सपोज करो आपने कोई एसेट दिखाई है मशीनरी के नाम से। ठीक है, मशीनरी आपने दिखाई है। लेट्स सपोज करो आप 1 लाख रुपए की आपने मशीन दिखा रखी है और ऐसे ही आपके पास यहाँ इस साइड क्रेडिटर्स हैं। यहाँ पर आपके पास हैं क्रेडिटर्स जो कि हैं 20,000 रुपए के। ये आपने अपनी बैलेंस शीट में ऐसे ही बहुत सारी एसेट्स और बहुत सारी लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट करी होंगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा, कहाँ कहाँ आपका पीएसआर चेंज होता है आपको अच्छे से पता है। तो अगर आपका पीएसआर चेंज हो तो आपको ये बैलेंस शीट क्रॉस चेक करनी है। क्रॉस चेक करने का क्या मतलब हुआ? जो मशीनरी लेट्स सपोज 1 लाख रुपए की दिखा रखी है, ऐसे ही बहुत सारी एसेट्स और भी होंगी जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आपने रिप्रेजेंट कर रखी होगी। तो ये जो वैल्यू आपने दिखा रखी है या जो वैल्यू कंपनीज ने शो कर रखी है, वाकई में ये वैल्यू इतनी है भी या नहीं है, इसी को क्रॉस चेक करने का नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, ऐसे लाइबिलिटी के टर्म में आए। लाइबिलिटी आपने दिखा रखी है क्रेडिटर के नाम से 20,000 बशर्ते और भी होती हैं, बट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है सिर्फ क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कितने के हैं बच्चे? 20,000 रुपए के क्रेडिटर है। तो अब जो क्रेडिटर 20,000 रुपए के हैं, वाकई में जो क्रेडिटर्स हैं वो 20,000 के हैं क्या? अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो क्यों? मतलब अगर नहीं है तो भाई ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो यही चेक करने का नाम, यही क्रॉस चेक करने का नाम रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कहलाता है। पहले तो आप इतना ही से टर्म समझें कि जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है और जो रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज है, ये किस बला का नाम है। ठीक है बच्चे, तो आपको इतना समझना है। पहले थोड़ा सा लाइट बड़ा परेशान कर रही है आज, ठीक है, थोड़ा क्वालिटी डाउन हो जा रही है बार बार वीडियो की, तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। तो ये आपको समझ में आ गया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हम करते हैं कब? जब हमारा पीएसआर चेंज होता है, और ऐसा करना कंपनी के लिए कंपल्शन हुआ। ठीक है, इसको देखो एक टर्म में आप समझने का प्रयास करो। जैसे ना ए और बी दो कंपनी के पार्टनर्स हैं और सी इनको ज्वाइन करना चाह रहा है। ए और बी कंपनी के दो पार्टनर्स हैं, सी इनको ज्वाइन करना चाह रहा है। सपोज करो आप सी अगर इनको ज्वाइन करना चाह रहा है तो सी क्रॉस चेक करेगा ना इनकी बैलेंस शीट को। अगर आप किसी कंपनी के पार्टनर्स बनोगे, अगर वहां पर एडमिशन आप लोगे, मतलब उस कंपनी में एंटर करना चाह रहे हो, तो मुझे बताओ आप ऐसा नहीं करोगे? आप उस कंपनी की बैलेंस शीट को क्रॉस चेक नहीं करोगे? करोगे ना क्रॉस चेक। तो उसी क्रॉस चेक करने का नाम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है। ठीक है, और जब भी पीएसआर चेंज होता है, ये एडमिशन के केस में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई दो लोग पहले से हैं और सी वहां पर आ रहा है, तो हो सकता है कि ना ए और बी खाली बातें फेंक रहे हो खतरनाक खतरनाक टाइप की, लेकिन होना ऐसा। तो सी क्रॉस चेक करेगा। वही इनने यहीं से ये नियम बांध दिया कि जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा, भाई आपको अपनी जो बैलेंस शीट है, यानी जो आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज दिखा रखी है आपने, वो आपको दोबारा क्रॉस चेक करनी है। और क्रॉस चेक करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो एसेट्स हैं वो उतने की है भी या नहीं है, जो लायबिलिटी है वो उतने की है भी या नहीं है। तो इसी टर्म का नाम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज रख दिया गया। ठीक है, बहुत कोई रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं है ना। बहुत सिंपल सी बात आपका ये है कि जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, ये क्या है। अब देखो, मान लिया मैंने मशीन दिखा रखी है 1 लाख रुपए, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था यहाँ पे कि मशीन मैंने दिखा रखी है 1 लाख रुपए की। तो हो सकता है जब मैं उसको क्रॉस चेक करने बैठूं, मशीन की वैल्यू वाकई में 1 लाख रुपए हो, 1 लाख से नीचे हो या 1 लाख से ऊपर हो। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, है ना ऐसा पॉसिबल। तो जब वो 1 लाख ही होगी, अगर यहाँ मशीन 1 लाख की दिखाई गई है और वो मशीन 1 लाख की ही है, या ऐसे ही कोई लाइबिलिटी मान लो आप बैंक लोन दिखा रखा है 2 लाख रुपए का, तो बैंक लोन 2 लाख रुपए का है, मैंने दोबारा क्रॉस चेक किया वो 2 लाख का ही है। ठीक है, तो ये मेरा कंसर्न बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बात जो बैलेंस शीट में दिखाई गई है अगर वो सेम निकल जाए, वो मेरा कंसर्न नहीं है। कंसर्न मेरा तब है अगर कोई बात दिखा रखी है लेकिन जब मैंने दोबारा वो क्रॉस चेक करी वो बढ़ गई या घट गई, तब मेरा कंसर्न है। अब देखो आप समझना इस बात को, ठीक है, अगर वैल्यू सेम हो तो मेरा वो कंसर्न है ही नहीं। तो देखो लायबिलिटीज के केस में देखते हैं हम लोग, जब आप लायबिलिटीज को क्रॉस चेक करोगे तो 3 पॉसिबिलिटी निकल के आएंगे। या तो सेम वैल्यू होगी, इनने बैंक लोन दिखा रखा मान लिया 2 लाख रुपया, तो हो सकता है जब मैंने क्रॉस चेक किया वो 2 लाख ही आया।
2 लाख से ऊपर आया, 2 लाख से नीचे आया। तो जब 2 लाख ही आएगा ना, जब वो 2 लाख ही आएगा तो मेरा बिल्कुल कंसर्न नहीं है, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे है अगर वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, उससे सेम वैल्यू से मेरे को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे 2 ही टर्म काम के हुए, अगर लाइबिलिटी बढ़ती है दोबारा क्रॉस चेक करते वक्त या घटती है, तो इनमें क्या करना है, ये मेरा कंसर्न रहेगा। लाइकवाइज अगर हम बात करें एसेट्स की, है ना, अगर हम बात करें एसेट्स की तो मैं क्रॉस चेक करेंगे, तो क्रॉस चेक करने में अगर सेम वैल्यू आएगी, अगर इन्हें मशीन दिखा रखी है 1 लाख रुपए की और मैंने दोबारा जब क्रॉस चेक किया तो वो 1 लाख ही आया, वो दोबारा 1 लाख ही आया, वो मेरा कंसर्न नहीं हुआ। ठीक है, मेरा कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न है बढ़ना या फिर घटना, ये मेरा कंसर्न है। ठीक है, तो जब आपकी लाइबिलिटीज में बढ़ोतरी या गिरावट आती है या लाइकवाइज एसेट्स में आपकी बढ़ोतरी और गिरावट आती है, तो इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट खोला जाता है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चे, रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है यहाँ, ये आपका खोला जाएगा, क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है कैसा अकाउंट है, ये है बच्चे नॉमिनल अकाउंट, ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़े या लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़े, हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है। ये आपने देख भी रखा है, जब आपने WCR की कहानी पढ़ी होगी तो वहां पर भी मैंने एक बार रिवैल्यूएशन खोला था। ऐसे ही जब इन्वेस्टमेंट आपने पढ़ा, जो इन्वेस्टमेंट का जो रिजर्व होता है दैट इज IFR, तो वहां पर भी आपने रिवैल्यूएशन पढ़ा, तो वहां पर भी कहानी वही हो रही थी कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो भाई रिवैल्यूएशन खोला जाएगा, और क्लेम इतना ज्यादा हो गया कि हम रिकवरी नहीं कर पा रहे, तो रिवैल्यूएशन खोलना पड़ता है। ठीक है, अब एक बार दोबारा क्रॉस चेक करेगा हमने रिवैल्यूएशन कहाँ पे खोला था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको फिलहाल यहाँ इस टर्म में अगर समझने का प्रयास करोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको खोलना पड़ता है जब भी आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी में बढ़ोतरी और गिरावट होगी, या आपका जो WCR आपने बना के रखा है उससे ज्यादा क्लेम अगर आ जाएगा तो वहां पे खुलता है, या आपका जो इन्वेस्टमेंट है अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई तो रिवैल्यूएशन खुलता है, और या आपका इन्वेस्टमेंट बहुत डाउन चला गया, उससे जो लॉस हुई उसको IFR रिकवर नहीं कर पाया, तब जाकर रिवैल्यूएशन खुलता है। तो अल्टीमेटली मुद्दा वही है, एसेट्स का बढ़ना या घटना रिवैल्यूएशन के थ्रू रिकॉर्ड होता है, और लाइबिलिटीज का बढ़ना या घटना रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना बच्चे, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये खुद को डेबिट करता है और खुद को क्रेडिट करता है। ठीक है, 2 कंडीशन इसकी भी है, ये खुद को डेबिट भी करेगा क्रेडिट भी करेगा। ये खुद को डेबिट करेगा जब जब इसको लॉस होगी, यानी जब जब कंपनी को लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जाएगा, और जब जब कंपनी का फायदा होगा यानी जो प्रॉफिट होगा तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चे क्रेडिट जाएगा। इसको ऐसे याद करिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है ये खुद को डेबिट तब तब करेगा जब जब कंपनी को लॉस होगी, और खुद को क्रेडिट तब तब करेगा जब जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कब कब होता है, लॉस कब कब होता है, आते हैं इन टर्म में। हम लाइबिलिटी को क्रॉस चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लें आप, एक क्रेडिटर आपके पास है, ठीक है, मान लिया क्रेडिटर आपके पास है, 1 लाख रुपए के क्रेडिटर कंपनी ने दिखा रखे हैं। ठीक है, अगर 1 लाख ही आ गए, दोबारा क्रॉस चेक करने में 1 लाख ही आए, तो मेरा तो कंसर्न है ही नहीं, मुझे उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो वो 1 लाख, वो 1 लाख से ऊपर होगा या नीचे होगा तो मेरा कंसर्न है, तब जाकर मैं इनमें रिकॉर्ड करूंगा। अब मान लिया ये जो क्रेडिटर हैं ये 1,20,000 के हो गए, मैंने दोबारा क्रॉस चेक करे, पहले 1 लाख के दिखाए थे, अब मैंने जब दोबारा क्रॉस चेक किए तो 1,20 के हो गए, यानी 20,000 से बढ़ गए, यानी आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। अब मुझे बताओ लाइबिलिटी का बढ़ना क्या है, कंपनी का फायदा कि नुकसान, बताओ। अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है बढ़ जाए अचानक से तो फायदा कि नुकसान है, भाई नुकसान है ना, नुकसान। तो ये टर्म हुआ लाइबिलिटी का बढ़ना, कहलाता है लॉस। एक लॉस कंपनी को यहां पे होता है। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ, पहले क्रेडिटर थे 1 लाख रुपए के, अगर अब वो हो जाए 90,000 रुपए के, घट गए, मतलब आपके जो क्रेडिटर है या जो आपकी लाइबिलिटी है वो घट गई, पहले कितने की थी 1,20,000 की, अब कितने की हो गई 90 की। अब मुझे बताओ जरा, अब यहाँ बताओ जरा कंडीशन क्या निकल के आई, 10,000 रुपए से लाइबिलिटी घटी है, तो लाइबिलिटी का घटना फायदा होता होगा, फायदा हुआ ना, तो लाइबिलिटी का घटना आपका प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, लाइबिलिटी का नीचे गिरना प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है बात, ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा। अच्छा, एसेट्स की केस में जाए हम लोग, मान लिया मैंने कोई एक मशीन थी, है ना, मैंने कोई एक मशीनरी दिखा रखी थी, और मशीनरी की वैल्यू मैंने दिखा रखी है भाई 1.5 लाख रुपया। ठीक है, अगर मैंने जब दोबारा क्रॉस चेक करी मशीन की वैल्यू 1.5 लाख ही आए, 150 ही आएगी, तो मेरा कंसर्न है ही नहीं। मेरा कंसर्न कब है, जब वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो हमने जब दोबारा क्रॉस चेक किया तो मान लिया ये 1,70,000 यानी 1,70,000 की निकल कर आ गई। जब दोबारा मैंने क्रॉस चेक किया तो कितने की आई, 1,70,000 की निकल कर आ गई। तो भाई ये जो बढ़ोतरी है यानी जो इंक्रीजमेंट है इस एसेट्स के अंदर कितने का है, 20,000 रुपए का। तो बताओ एसेट्स का बढ़ना फायदा हुआ कि नहीं हुआ,
भाई मैंने कोई लैंड अगर खरीदी है 1 लाख रुपए की, अचानक से वो 2 लाख रुपए की हो जाए तो मेरे को नहीं फायदा हो गया? बिल्कुल। तो एसेट्स का बढ़ना क्या होता है? फायदा। तो ये कंपनी का फायदा होता है, ठीक है। और ऐसे ही एसेट्स का घटना कंपनी का लॉस होता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब ये मैं क्यों सिखा रहा हूं? मैंने आपको बोला कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है, खुद को तब तब डेबिट करेगा जब जब लॉस होगी। अब बताओ कहां कहां पे लॉस है ना? देखो ये लॉसेस हैं। तो अगर आपकी कंपनी की लाइबिलिटीज बढ़ेंगी या आपकी कंपनी की एसेट्स घटेंगी तो ये रिवैल्यूएशन डेबिट जाएगा। उस केस में रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करेगा और ये लाइबिलिटी को आप क्रेडिट करोगे जो घटी हुई है, और ये एसेट्स जो ये लाइबिलिटी जो बढ़ी है, आई एम सो सॉरी, जो लाइबिलिटी बढ़ी है उसको आप क्रेडिट करोगे और जो एसेट्स घटी है उसको आप क्रेडिट करोगे इस केस में, ठीक है। अब ये खुद को कब कब क्रेडिट करता है? जब जब इसको फायदा होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद को तब तब क्रेडिट करेगा जब जब फायदा होगा। फायदा कहाँ कहाँ पे हो रहा है? एसेट्स का बढ़ना, लाइबिलिटी का घटना। तो ये दो केस फायदे वाले हैं। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट जाएगा और ये जो एसेट्स बढ़ी है वो डेबिट जाएगी और ये जो लाइबिलिटी घटी है वो डेबिट जाएगी। तो इनको डेबिट करके रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे। ये मोटा मोटा आंकड़ा है, मतलब एक मोटा मोटा प्रारूप जो आपके माइंड में होना चाहिए। माइंड मैप कह लो इसको, इस तरीके से क्लियर होना चाहिए। हालांकि मैं आपको एंट्री के थ्रू समझाने का प्रयास पूरा करूंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, एंट्री से भी करवाऊंगा, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से मुझे नहीं है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए, जैसे ये मेरे को याद है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये चार्ट बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको फिर दोबारा से एंट्री करके समझा दे रहा हूं कि कहानी में क्या ट्विस्ट होगा, ठीक है। देखो मैंने कहा पहली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद को तब तब डेबिट करता है जब जब कंपनी को लॉस होती है। आपको समझ में आता है कि लॉस कहाँ कहाँ पे होती है? बिल्कुल समझ में आता है। कहाँ कहाँ पे लॉस होती है? एसेट्स का घटना आपका लॉस है, लाइबिलिटी का बढ़ना आपका लॉस है। तो भाई ये दोनों क्रेडिट जाएंगे। रिवैल्यूएशन तो खुद को डेबिट कर देगा लॉस वाले केस में, और जिनसे लॉस हुई है उनको क्रेडिट करेगा। लॉस किससे हुई? तो लाइबिलिटी से हुई, टू लाइबिलिटीज, ठीक है, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। जो भी लाइबिलिटी होगी वो पर्टिकुलर कुछ ना कुछ नाम होगा, क्रेडिटर, बैंक लोन, ये वो कुछ ना कुछ होगा, मतलब उसका नाम लिखना है, वो क्रेडिट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एसेट्स के घटने से आपको नुकसान हुआ तो वो भी आपकी एसेट्स क्रेडिट जाएगी। तो मोटा मोटा बच्चा मुद्दा हम क्या सीखे? हम ये सीखे कि जब लॉस होगा एसेट्स और लाइबिलिटी को क्रॉस चेक करने में तो रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करेगा और जिनसे लॉस हुआ है वो दोनों क्रेडिट जाएंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड बात करते हैं। अब हमें फायदा जहां पर होता है रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करता है। रिवैल्यूएशन तो खुद को क्रेडिट करता है और जिनसे फायदा हो उनको डेबिट करता है। जिनसे फायदा हो उनको डेबिट करता है। तो फायदा किनसे हुआ? एसेट्स के बढ़ने से फायदा हुआ, तो भाई एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट हम डेबिट करेंगे। और कहां फायदा होता है? लाइबिलिटी के घटने से फायदा होता है, तो लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। टू करेंगे रिवैल्यूएशन, टू करेंगे बच्चे रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये हमारा एंट्री चले जाएंगे। हालांकि टेक्निक और भी है ना, कई तरीके टेक्निक्स हैं, कैसे भी करके आपको याद हो जाएगी चीजें। तो मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूं, आप इस एक तरीके पे चलो, वो आपको काफी बेनिफिट देगा। आप इसी तरीके से चीजों को करो, बहुत बेनिफिट आपको देने वाला है। कोई दिक्कत परेशानी उस बात से बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। आप सिंपल से ऐसे रखना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद को डेबिट करेगा जब जब लॉस होगी और जिनसे लॉस हुआ उनको क्रेडिट कर देगा। और लॉस कहाँ कहाँ होती है आपको पता होना चाहिए। ऐसे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है खुद को क्रेडिट करेगा जब जब फायदा होगा और जिनसे फायदा होगा उनको डेबिट करेगा। बस इतना सा तो याद रखना है, ठीक है। हालांकि टर्म और भी हैं समझाने के, कहीं अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा या किसी ने पढ़ाया होगा तो मैं फिर बोल रहा हूँ, समझाने के तरीके और भी हैं, टेक्निक और भी हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट टेक्निक लगती है। तो ऐसे ऐसे कर लीजिएगा और दो ही एंट्री मारिएगा कि बार बार एंट्री थोड़ी करनी है। आप देखो कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है, एक एंट्री, कहाँ कहाँ फायदा हो रहा है, एक एंट्री। अब मेरी ये बात सुनो, रिवैल्यूएशन डेबिट गया तो लॉस है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट गया तो फायदा है। वो है कि नहीं है? रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करेगा जब जब लॉस होगा और रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करेगा जब जब फायदा होगा। लेट्स सपोज करो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये 2 लाख रुपए से डेबिट गया है। मेरी खाली एग्जांपल है, ये 2 लाख से डेबिट गया, बाकी और भी टर्म होंगे, मतलब इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। कुल मिला के 2 लाख से डेबिट गया है और 1.5 लाख से क्रेडिट गया है, 1.5 लाख से क्रेडिट गया है। तो क्रेडिट वाला तो होता है फायदा और डेबिट वाला होता है नुकसान। तो अभी बताओ अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन जब हमने किया एसेट्स और लाइबिलिटी का, नुकसान में हो कि फायदे में हो? भाई नुकसान में हो। नुकसान 2 लाख रुपए का है, फायदा 1.5 लाख रुपए का है, तो 50,000 का नुकसान हुआ। तो ये केस कैसा है? नुकसान वाला। तो यहाँ पर अमंग द पार्टनर्स नुकसान बांटना पड़ेगा इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है। वही केस अगर उल्टा हो जाए, देखो पहले हम उल्टा करके करते हैं, इसको 150 करते हैं, इसको 1 लाख कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो रिवैल्यूएशन डेबिट गया है 1 लाख रुपए से और 1 लाख का मतलब है नुकसान,
और ये जो रिवैल्यूएशन क्रेडिट गया है इसका मतलब फायदा है 150 का फायदा, 150 का फायदा हुआ, 1 लाख का नुकसान हुआ, तो अल्टीमेट फायदे में हो कि नुकसान में हो? भाई फायदे में हो। कितने के फायदे में हो? 50 के फायदे में हो। तो जब फायदा होगा 50,000 रुपए का, ये अमंग द पार्टनर से फायदा इन दी ओल्ड रेशियो बटेगा, ठीक है, अमंग दी ओल्ड पार्टनर, ठीक है, याद रखें ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर से मेरा क्या मतलब हुआ, इस वाले चैप्टर में सारे के सारे ओल्ड हैं, जब हम पढ़ेंगे ना एडमिशन, वहां सारे के सारे ओल्ड नहीं होते, तो जो आने वाला बंदा है उसका इसमें कोई रोल नहीं होता। रिटायरमेंट में सबको मिलेगा, डेथ में सबको मिलेगा, सिवाय एडमिशन के। वहां पर एक स्लाइड बिट चेंज है, एडमिशन में आने वाले बंदे को कुछ नहीं मिलता, उसका कोई शेयर नहीं होता किसी भी चीज में, ठीक है, बाकी सबको मिलेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, फायदा। तो इफ प्रॉफिट, सारी कहानी करने के बाद हमको मान लिया प्रॉफिट हुआ, ठीक है, सारी कहानी करने के बाद हमको क्या हुआ बच्चे, प्रॉफिट हुआ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 1.5 लाख कमाया, 1 लाख गवाया, तो भाई 50 का फायदा हुआ अल्टीमेटली। तो ये फायदा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बटेगा। अब बटेगा तो क्या होगा बच्चे, थर्ड एंट्री जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, है ना। आप करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट विथ ₹50,000 कर देंगे और 2 कर देंगे ऑल पार्टनर्स, ठीक है, 2 ऑल पार्टनर्स, जो भी इस कंपनी के पार्टनर्स होंगे, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री जाएगी बच्चे क्रेडिट। बात समझ में आ गई, ठीक है, ये फायदे वाली कंडीशन है। इफ लॉस, ठीक है, भाई लॉस भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि हर बार फायदा ही हो। अब देखो यहाँ पे मान लिया 2 लाख रुपए का मामला यहाँ चला गया, मान लिया कि भाई रिवैल्यूएशन डेबिट जाना नुकसान का इंडिकेशन है, तो 2 लाख का नुकसान हुआ और 1.5 लाख की कमाई हुई, ठीक है। तो अब कितने का नुकसान, 50 का नुकसान है। अब जो नुकसान है 50,000 रुपए का, ये फ्रॉम द पार्टनर्स रिकवर किया जाएगा। अब अगर रिकवर किया जाएगा तो भाई पार्टनर्स तो जाएंगे डेबिट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स, ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका बच्चे डेबिट जाएगा, और 2 जाएगा रिवैल्यूएशन, 2 जाएगा रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन करना पर क्रेडिट जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो जब हम प्रॉफिट बांटते हैं ना, तो पार्टनर्स की इनकम होती है, और पूरे पार्टनरशिप का नियम है जब भी इनकम होगी पार्टनर्स क्रेडिट जाएंगे। तो यहाँ पार्टनर्स क्रेडिट करें, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया, ऐसे याद करें। और जब भी उनसे लॉस रिकवर करी जाती है वो लोग डेबिट जाते हैं, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिया, ठीक है बात। तो ऐसे इसको याद रखें, इस टर्म को याद करने के ये बहुत गोल्डन तरीका है जो मैंने आपको बताया, और आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से होता है मैं आपको फॉर्मेट समझाता हूँ, ठीक है। ये तो एंट्रीज थी, ये तो अल्टीमेटली एंट्री थी, लेकिन इसका फॉर्मेट भी होता है, तो मैं एक बार आपको समझाता हूं। आप एक बार ही पहले इसे उतार लो या स्क्रीनशॉट जो भी कर रहे हो आप लोग वो कर लीजिए पहले आप। देखो बच्चे, ये हमारा फॉर्मेट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। ये हमारी होती है डेबिट साइड, तो बहुत से पता है आपको, ये डेबिट साइड कहलाती है और ये कहलाती है क्रेडिट साइड, ठीक है। अब ये यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करना होता है, देखो बाई साइड तो फायदे रिकॉर्ड होते हैं, बाई साइड फायदे रिकॉर्ड होंगे, 2 साइड खर्चे रिकॉर्ड होंगे। अब फायदा कब कब होता है मुझे बताओ, फायदा कब होता है, फायदा होता है एसेट्स के बढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाई एसेट्स, ठीक है। अगर एसेट्स बढ़ती है तो ये कब होगा, जब वो एसेट्स प्लस होगी, बढ़ेगी तो, ठीक है। और लिखेंगे बाई लाइबिलिटीज, ठीक है, बाई लिखेंगे लाइबिलिटीज जब वो लाइबिलिटी घटेगी। तो ये 2 बात फायदे वाली होती है। तो फायदे वाली बात आपने इस साइड रिकॉर्ड करनी है, एसेट्स का बढ़ना, जो भी एसेट्स जितने से बढ़ी है उसको उस एसेट का नाम लिखेंगे। सपोज मशीन बढ़ी है 50,000 रुपए से, लिखेंगे बाई मशीन, ठीक है। लेट्स सपोज करो लोन घटा है 20,000 रुपए से, तो आप लिखोगे बाई बैंक लोन। इस तरीके से इसको रिकॉर्ड करना होता है। ये अमाउंट आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी है, ठीक है। सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, बाई साइड आपको फायदे रिकॉर्ड करने हैं। फायदे कहाँ होते हैं, एसेट्स के बढ़ने से और लाइबिलिटी के घटने से। 2 साइड एसेट्स अगर घटेगी, 2 एसेट्स करोगे आप, लेकिन वो जब घटेगी यहाँ रिकॉर्ड करोगे। तो लाइबिलिटीज भी करोगे कई बार, है ना, लाइबिलिटीज भी आप करोगे, लेकिन कब, जब वो बढ़ेगी। तो ये केस हो गए नुकसान वाले, तो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देने हैं, ठीक है बच्चे। तो आपने फायदे यहाँ रिकॉर्ड करने हैं बाई साइड, खर्चे यानी जो लॉसेस है वो 2 साइड रिकॉर्ड करनी है। अब देखो अल्टीमेट आपने एक बात देखनी है कि हम फायदे में है कि नुकसान में है। अगर बाई वाला बड़ा हो गया, है ना, मान लिया ये जोड़कर 3 लाख रुपए आ गया, मान लिया जोड़कर 3 लाख रुपए आ रहा है, तो ये 3 लाख रुपए और ये आ रहा है 2.5 लाख रुपए, इन दोनों को जोड़कर 2.5 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 लाख रुपए रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि भैया बोथ साइड इक्वल तो आता है अकाउंटेंसी के अंदर। 3 लाख है, इन दोनों को जोड़कर आया। जो आपका फायदे वाला सौदा था वो 3 लाख रुपए का है, लेकिन जो नुकसान वाला सौदा आपका था वो 2.5 लाख रुपए का हो रहा है, तो आप प्रॉफिट में हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में टू प्रॉफिट, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे आप टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखने वाला एक्स है, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट,
जो भी उसका हिस्सा आएगा पुराने रेशियो के हिसाब से, ऐसी वाइज कैपिटल अकाउंट जो भी उसका पुराना हिस्सा आएगा उस हिस्से के हिसाब से आपने प्रॉफिट बांट देना होता है, ठीक है। अगर लेकिन कहानी उल्टी हो गई कि भैया इन दोनों को जोड़कर 3 लाख रुपए आ रहा है और इन दोनों का मामला 2.5 लाख की है, फिर वहां पे लॉस बैठेगी, फिर लॉस इस साइड बांटोगे आप, ठीक है, फिर लॉस आप इस साइड बांटोगे, वही लिखोगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई का नाम लिख दोगे और लॉस जितनी भी है वो कर देनी है आपने, ठीक है बात। तो ये बेसिक सी एंट्रीज और फॉर्मेट के ऊपर हम लोगों ने आज बात करी। एक बार स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट है बच्चे, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हर जगह ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्लियर कर लीजिए, है ना। आपको एडमिशन पढ़ते वक्त रत्ती भर दिक्कत नहीं आने वाली, रत्ती भर नहीं। अगर आपको यहाँ चीजें क्लियर है ना तो आप ये मानिए कि रिटायरमेंट तक का बातें आपकी सारी क्लियर हो गई, लगभग 80%। 20% स्लाइड पे चेंज रहते हैं, हर चैप्टर की अपनी कहानी रहेगी, कुछ ना कुछ रहेगा नया, उसमें सेम तो नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 80%, और 80% कम नहीं होता। 80% अगर आपको क्लियर है ना तो कितनी मजेदार देखो बात हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।